बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक किस्म के अजम्पशंस हैं, आइडियाज़ हैं कि शायद एवोल्यूशन हुई है, क्योंकि एवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन रिक्वायर्ड है और किसी भी म्यूटेशन को किसी स्पीशीज में फिक्स होने के लिए, और ह्यूमन जिस तरह ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको एवोल्यूशन के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि इस ज़मीन की एज के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो लिहाजा ये इसके एविडेंसेस जो से हैं वो ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हज़ारों साइंटिस्ट इस थ्योरी के हक़ में हैं तो हज़ारों इसके अगेंस्ट भी हैं। यानी ये प्रूवन थ्योरी नहीं है, कोई एक सिंगल प्रूफ भी अभी तक ऐसा नहीं है जिसको हम साइंटिफिक प्रूफ कहते हैं जो साबित करे कि ये एवोल्यूशन हुई है। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में हम आपके सिलेबस के मुताबिक जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एविडेंस है बायोजियोग्राफी। बायो का मतलब है लाइफ, जियो ज़मीन, और ग्राफी का मतलब है मापना, यानी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर जानदार किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ फर्स्ट सजेस्ट आइडिया ऑफ एवोल्यूशन टू डार्विन, यानी डार्विन को एवोल्यूशन का सबसे पहला जो आइडिया मिला वो बायोजियोग्राफी से मिला, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज से मिला। कैसे? आइलैंड्स यानी कुछ जजीरे, उन पे जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज थी ना वो एंडेमिक थी। एंडेमिक से मुराद है वो प्लांट्स और एनिमल सिर्फ उन्हीं जजीरे के किसी एक आइलैंड पे मौजूद है, और वो प्लांट और एनिमल क्लोजली रिलेटेड हैं नियरेस्ट मेनलैंड या फिर नेबरिंग आइलैंड से, यानी एक जजीरे पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं या वो उस जजीरे के करीब जो मेनलैंड है उसकी स्पीशीज से मिलते जुलते हैं, या दाएं बाएं जो आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। मिसाल के तौर पर आर्मिडिलो, ये एक हार्ड मैमल है, इसका जिस्म ऊपर से बड़ा हार्ड होता है। लिव ओनली इन अमेरिका, अमेरिका में रहता है सिर्फ। कंटेम्पोरेरी आर्मिडिलो, कंटेम्पोरेरी से मुराद जो लिविंग, जो आज मौजूद हैं, वो कह रहा है, ये ख्याल किया जाता है कि मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट्स कहते हैं बच्चे हैं, तब्दील शुदा बच्चे हैं, किनके? अर्लियर स्पीशीज़ के, यानी शायद कोई उस आर्मिडिलो का कोई अर्लियर स्पीशी मौजूद थी और उससे ये इवॉल्व हुए हैं। फोसल रिकॉर्ड कन्फर्म डैट सच एंसेस्टर एग्जिस्ट। अब फोसल रिकॉर्ड से भी ये बताते हैं कि उससे मिलते जुलते जानदार पहले मौजूद थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब ये एक किस्म का ये अब कह लें कि एवोल्यूशन का एक सबूत है, यानी एवोल्यूशन शायद हुई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता कि एवोल्यूशन हुई है कि उन्हीं अर्लियर स्पीशी ये आर्मिडिलो इवॉल्व हुए हैं। दूसरा सबूत है द फोसल रिकॉर्ड, सक्सेशन ऑफ फोसल। सक्सेशन कहते हैं तरतीब से आना, एक के बाद दूसरे का आना। स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन का एविडेंस है। प्रोवाइड विजुअल रिकॉर्ड इन द सीरीज़, ये हमें विजुअल रिकॉर्ड फराहम करता है, जैसा कि एविडेंसेस फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, यानी इन तमाम फील्ड से एविडेंसेस हमें बताते हैं। प्रोक्रियोट जो से हैं वो इंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ, तमाम जिंदा जानदारों के जो इंसेस्टर हैं वो प्रोक्रियोट हैं। इंसेस्टर कहते हैं अबावजदार। क्यों? क्योंकि ऐसा ख्याल इस वजह से किया जाता है कि बैक्टीरिया प्रीसीड ऑल यूकैरियोटिक लाइफ, यानी हर यूकैरियोटिक लाइफ से पहले बैक्टीरिया मौजूद हैं, क्योंकि ओल्डेस्ट नाउन फोसल्स जो से वो प्रोक्रियोट यानी बैक्टीरिया ही के मिले हैं। फिर इसी तरह क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ वर्टिब्रेट, क्रोनोलॉजिकल से मुराद है वक्त के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वर्टिब्रेट्स की अपीयरेंस हमें बताती है। सबसे पहले जो वर्टिब्रेट अपीयर हुए वो फिशेस थी, उनसे उसके बाद एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स और बर्ड्स, यानी ये सिंपल से पेचीदा पेचीदा पेचीदा, तो ये इनकी अपीयरेंस बताती है। लेकिन ये एक किस्म का ज़ाहिर कर रहा है कि शायद एवोल्यूशन हुई हो, लेकिन कभी भी ये साबित नहीं हुआ कि फिशेस से एम्फीबियंस निकले हैं। हाँ, अलबत्ता फोसल मिले हैं कि फिशेस के बाद एम्फीबियंस के फोसल मिले हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स के फोसल मिले हैं, लेकिन कभी भी ये प्रूव नहीं हुआ, फिलहाल सिंगल भी ये प्रूव नहीं है कि रेप्टाइल्स से आगे मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। दिस सीक्वेंस इज़ द कंसिस्टेंस, यानी ये जो फोसल के मिलने का सीक्वेंस है ये बड़ा ही कंसिस्टेंस है, जैसा कि एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। अब हमारे सिलेबस में इसकी एवोल्यूशन डिस्कस नहीं है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है। यानी हॉर्स से पहले मुख्तलिफ जानदार थे, तो ख्याल किया जाता है कि शायद हॉर्स की एवोल्यूशन उन जानदारों से हुई है। अब नेक्स्ट एवोल्यूशन का एविडेंस है कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को। एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन स्पीशीज़, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ में जो स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज़ हैं, ग्रुप्ड इन द सेम टेक्सोनोमिक कैटेगरी, उन सिमिलैरिटीज़ की वजह से हम उनको एक ही टेक्सोनोमिक ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। गिव एनदर सपोर्ट टू द थ्योरी, ये एक कोर सपोर्ट है उस थ्योरी में। कौन सी थ्योरी? डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। अब ये डार्विन की थ्योरी का एक पॉइंट है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जिसके मुताबिक अगली जनरेशन, डिसेंट का मतलब है अगली जनरेशन का आना तब्दीलियों के जरिए, मॉडिफिकेशन के साथ। अब इसकी मिसाल क्या है? सेम स्केलेटल एलिमेंट ऑफ फोर लिम्स ऑफ, फोर लिम्स कहते हैं अगले बाजू या अगली टांगें। अब वो कह रहा है कि ये सेम स्केलेटल एलिमेंट है, किसमें? ह्यूमन, कैट्स, वेल्स, बैट्स और दूसरे मैमल्स में जो फोर लिम्स का स्केलेटन है वो सेम है। यहाँ पे ये ह्यूमन का स्केलेटन है फोर लिम्ब का, ये डॉल्फिन का यानी आप वेल्स कह लें, और ये बैट का। तो
तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये ह्यूमरस नज़र आ रही है, ये रेडियस या अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस, यही हड्डियों की तरतीब वेल्स के अंदर है, बैट्स के अंदर है, कैट्स के अंदर और बाकी जो मैमल्स हैं, हॉर्स वगैरह। अलबत्ता हड्डियों की अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उनके साइज़ में फ़र्क हो सकता है, तरतीब यही है हड्डियों की। ऑल्दो हैव डिफरेंट फंक्शन, अलबत्ता फंक्शन इनका डिफरेंट है। ह्यूमंस जो सी अपने अगले बाजू से पकड़ते हैं, बिल्ली कैट भागती है, वेल्स जो सी अपने फ्लिपर से तैरती है, बैट्स जो सी है वो उड़ती है, घोड़ा उनसे दौड़ता है। फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन वो कह रहा है कि बेसिक सिमिलैरिटीज़, इन हड्डियों की बेसिक सिमिलैरिटीज़ शो करती है कॉमन एंसेस्टर्स को, कि शायद इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे। अब देखें, ये साबित नहीं करता कि एवोल्यूशन हुई है, ये शायद ऐसा हो, क्योंकि ये तो अब कह लें कि सेम क्रिएटर का एविडेंस भी है कि इन सब में सिमिलरिटी शो करती है कि इनका क्रिएटर सेम है, इनका बनाने वाला सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, आर्म्स, विंग्स, फ्लिपर्स एंड फोर लेग्स, यानी ये मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर हैं, आर्म्स बाजू हमारे अंदर, विंग्स पर बैठ के विंग्स जो से, फ्लिपर वेल मछली के फ्लिपर्स, और फोर लेग्स जो सी हैं वो घोड़े की या बिल्ली की, मॉडिफाइड फॉर द डिफरेंट फंक्शन। अब स्ट्रक्चर सेम है लेकिन मुख्तलिफ फंक्शन के लिहाज से मॉडिफाई हो गए। हम अपने बाजू से पकड़ते हैं, वेल मछली फ्लिपर से तैरती है, बैट उड़ती है, घोड़ा दौड़ता है, तो ये अपने फंक्शन के लिहाज से क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, मुख्तलिफ हो गए। सिमिलैरिटी इन करेक्टर ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर इज नोन एज होमोलॉजी। वो कह रहा है कि किसी चीज़ में सिमिलैरिटी जो सी है वो अब कॉमन एंसेस्टर की वजह से उसको हम होमोलॉजी कहते हैं। एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर, और ऐसे स्ट्रक्चर को होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसा कि ये वाले। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन्स में फ़र्क देखते हैं। होमोलोगस ऑर्गन आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली ए लाइक, जैसा कि फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट, हॉर्स एंड वेल्स एट्सेट्रा, ये जो हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर इनका सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, इनको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और ये क्या है, आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं जो सेम पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में निकल जाती है, यानी कि इनके अबावजात सेम थे लेकिन अब इनके स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो ये डाइवर्ज हो गए आगे। तो दूसरी तरफ है एनालोगस ऑर्गन, आर फंक्शनली ए लाइक बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ऐसे ऑर्गन जिनका काम तो एक हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जैसा कि विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे देखें, ये बैट का विंग है, ये बर्ड का विंग है, और इंसेक्ट यानी कीड़े का पर। अब इन तीनों परों का काम तो उड़ना है लेकिन स्ट्रक्चर तीनों परों का डिफरेंट है, परिंदे का, किसी कीड़े का, और बैट यानी चमगादड़ का पर। फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इंसेक्ट्स वगैरह आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जाम्पल है, यानी कि इनके अबावजात सबके डिफरेंट हैं लेकिन ये एक ही फंक्शन पे इकट्ठे हो गए, कन्वर्ज हो गए, जैसा कि ये डाइवर्ज हुए थे, डिफरेंट हुए थे, तो ये कन्वर्ज हुए। कंपैरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट दैट, यानी ये सपोर्ट करती है एवोल्यूशन इज रीमॉडलिंग प्रोसेस। रीमॉडल से मुराद है नया बनना, तब्दील होना। एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फॉर द न्यू फंक्शन, पुराने स्ट्रक्चर नए फंक्शन के लिहाज से मॉडिफाइड होते रहते हैं। जैसा कि फ्लावर पार्ट्स आर द होमोलोगस, फ्लावर के पार्ट्स जो से हैं वो किससे बने हैं, एक ही लीव से, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, यानी फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट हैं वो पत्तों से ही मॉडिफाइड होके बने हैं। ये कंपैरेटिव एनाटॉमी बताती है। ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर जो सा है उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स दरअसल रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ मार्जिनल, रूडिमेंट्री कहते हैं रिड्यूस्ड, यानी किसी जानदार के अंदर रिड्यूस्ड या इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर जो सा है वो होता है जो मुकम्मल काम नहीं करता। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स एक्चुअली होते क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर हिस्टोरिकल रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। हिस्टोरिकल रेमनेंट्स यानी तारीखी तौर पर ये बचे हुए हिस्से होते हैं स्ट्रक्चर के, डैट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द एंसेस्टर, जिनके अबावजात में बड़े अहम काम थे, बट आर नो लॉन्गर एसेंशियल प्रेजेंटली, लेकिन आज उनका कोई काम नहीं रहा। इनकी एग्जाम्पल है स्केलेटन ऑफ वेल्स एंड स्नेक्स, स्नेक्स और वेल के स्केलेटन में हैव वेस्टिजेस ऑफ पेल्विस एंड लेग बोन्स ऑफ वॉकिंग एंसेस्टर। यहाँ पे देखेंगे ये पेल्विस है और ये लेग बोन यानी फीमर, तो ख्याल किया जाता है कि इनके इंसेस्टर वॉकिंग थे और उन्हीं से इनकी ये हड्डियाँ कुछ रह गई हैं। है ना कमाल की बात। अभी हम पीछे देख के आए हैं कि फिशेज़ के बाद एम्फीबियंस हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, तो फिशेज़ के पहले फिर वॉकिंग इंसेस्टर कैसे आ सकते हैं। तो अलबत्ता इस थ्योरी में बहुत सारे झोल हैं, ये कभी भी एक ऐसी थ्योरी नहीं है जो साइंटिफिकली तमाम साइंटिस्ट ने साबित कर ली हो। यूट्यूब पे आप कैसर अहमद राजा को सुन सकते हैं जो ओपनली चैलेंज करते हैं कि कोई भी उन पे एवोल्यूशन के हवाले से डिबेट कर सकता है कि एवोल्यूशन जो सी है वो कभी नहीं हुई। तो ये जो हम एविडेंस डिस्कस कर रहे हैं ये सारी की सारी अजम्पशंस हैं, ये कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है।
आगे जी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो सी है वो कार्निवोर्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखें अपेंडिक्स इसका कोई अहम काम नहीं है। एयर मसल्स इन द मैन के अंदर जो एयर मसल्स हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, उनका भी काम नहीं है। अब बाकी के दो एविडेंस हैं एवोल्यूशन के, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।